हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्रायंगल क्लास 10 का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मोस्टली स्कूलों में पेपर के डेट आ चुके हैं एंड जो मैं फाउंड कर रहा हूँ कि इस टर्म में बच्चे ट्रायंगल्स में थोड़े फंस रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक रिवीजन वीडियो में ट्रायंगल का डाल देता हूँ। ट्रायंगल्स में जो मेनली हमें पढ़ना है बीपीटी, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ये उसके बाद हमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है। ये क्लास 9th वाला मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नया थ्योरम है। एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसे भी हम काफी अच्छे से समझेंगे। एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम होंगे जिसे हमें समझने की जरूरत है। तो मैं बारी बारी से सारे थ्योरम को पहले एक्सप्लेन करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं क्वेश्चन की सैंपलिंग आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए वर्कशीट वगैरह बना रखा है। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम बीपीटी से शुरू करते हैं। ये हमारा ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि इफ बीसी पैरेलल पीक्यू, यानी किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड अगर किसी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, या कोई लाइन सेगमेंट ट्रायंगल का अंदर ऐसा है, कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हुआ, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हुआ, ये ट्रायंगल के अंदर में ऐसा है कि इस वाले लाइन सेगमेंट के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक लाइन सेगमेंट हम ऐसे भी बना सकते हैं जो कि इस वाले के पैरेलल हो, और ये भी पॉसिबल है कि हमारा लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा हो, है ना, कि जो इस वाले साइड के पैरेलल हो। तो इसमें कंडीशन केवल ये है कि केवल एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। देन AP बाई PV इज इक्वल टू AQ बाई PC। ये हमारा रिजल्ट है। इसे हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। PV बाई AP इज इक्वल टू QC बाई AP। यही नहीं, इसे हम प्रूव करते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि बीपीटी थ्योरम को प्रूव करो, तो जनरली हम इसी को प्रूव करते हैं। इसके आगे भी चीजें हो सकती है, जैसे AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC। यानी जिस प्रोपोर्शनल में हम इधर वाले साइड का रेशियो ले रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनल में हमें इस तरफ वाले साइड का रेशियो लेना है। एंड इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। AB बाई AP इज इक्वल टू AC बाई AP। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV बाई AB। और इन सबको ना इंडिविजुअली हमें प्रूव भी करना होता है, QC बाई AC। एंड इसे हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, AB बाई PV इज इक्वल टू AC बाई QC। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हकीकत में जब भी आप बीपीटी करोगे ना, तो केवल आपको ये वाला टर्म प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। एंड बाकी के जो पांच मैंने अलग से लिखे हैं, जैसे ये एक रिजल्ट बनाया, ये एक रिजल्ट बनाया, ये एक रिजल्ट बनाया, ये एक रिजल्ट, और फिर लास्ट में ये एक रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट ना आपको देखने पड़े। तो इनडायरेक्टली वही है कि जिस प्रोपोर्शन में हम AB वाले साइड में P के साथ रेशियो ले रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में AC वाले साइड में Q के साथ हमें प्रोपोर्शन लेना है। एंड बीपीटी का जो प्रूव करने के बाद जो आता है, वो ये वाला है। बाकी सबको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ बीपीटी। जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा, हम वैसा करेंगे। बीपीटी के बाद हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि सपोज दैट कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के किसी दो मिड पॉइंट को अगर थर्ड साइड ज्वाइन करता है, A B C B, यहाँ पर गिवन क्या होगा, यहाँ पर गिवन क्या होगा
कि AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। तो हमें रिजल्ट है कि PQ पैरेलल BC। अब ये PQ पैरेलल BC क्यों होता है, अगर हम इसके प्रूफ में थोड़ा सा देखें तो हमें ये नजर आएगा कि सपोज दैट हम कन्वर्स ऑफ, हम मान लेते हैं कि ये हमारा है, या हम ऐसे भी देख लेते हैं, अगर AP इज इक्वल टू AB है देन AP बाई AB इज इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली AQ बाई QC इज इक्वल टू 1, एंड चूंकि 1 1 इक्वल है देन वी कैन राइट AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब ये जब इक्वल हो गया तो कन्वर्ट्स हम लगा देंगे पीपीटी का कि इफ रेशियोज आर इक्वल देन PQ पैरेलल BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम से एक जो क्वेश्चन आता है ट्राइसेक्ट वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक अगला थ्योरम है जो कि एंगल बाइसेक्टर का है। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम हम देख लेते हैं। सपोज दैट ये कोई एक ट्रायंगल है एंड ये ब्लैक कलर में एक मैंने जो लाइन खींचा है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ये भी एक्स है, ये भी एक्स, नाम है ABCP। तो गिवन टाइप का क्या होगा आपका इसमें कि AP इज एंगल बाइसेक्टर। बाकी वो कंडीशन की इन ट्रायंगल दिस दैट वो चलता रहेगा, बट जो मेन पॉइंट है कि इसमें AP हमारा एक एंगल बाइसेक्टर होगा एंड देन जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा BP बाई PC इज इक्वल टू AB बाई AC। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज, जहां से हम इसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को पकड़ा तो ये रेशियो ये, देन ये रेशियो, ये रेशियो, यानी हम 1 2 3 4 हमने यहां से शुरू किया था, तो 1 2, और फिर उधर साइड में यानी इस वाले साइड में हम इधर से शुरू करेंगे। जैसे एक और फोटो में बनाता हूं, मान लो कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, यहाँ पर ये 1 होगा 2, और चूंकि हमने शुरू इस कॉर्नर से किया तो 3 ये होगा, 4 ये होगा। अब अगर इसका नाम हम दे दें EFG H, तो उस हिसाब से वी कैन राइट FG/GH इज इक्वल टू AP/EH। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को यूज करना भी बहुत जरूरी है और बहुत इंटेलिजेंटली हमें यूज करना होता है, अदरवाइज आप इसमें फंस सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 थ्योरम को देखा है। पहला थ्योरम हमने बीपीटी में बताया। बीपीटी में हमने आपको ये बताया कि ये हमारा रिजल्ट है, दिस वन इज रिजल्ट, एंड बाकी सारे उसी से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं एंड डायरेक्टली इसको बीपीटी बोलकर हम आगे कर सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरे में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताया। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने ये बताया कि अगर ये लाइन इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन PQ जो है BC के पैरेलल होगा। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि ये और ये मिड पॉइंट है और हम इसको ज्वाइंट करें तो फिर इनका इनका रेशियो, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। एंड जो थर्ड इसमें हमने थ्योरम बताया वो एंगल बाइसेक्टर में, कि अगर कोई AP एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है देन BP/PC इज इक्वल टू AB/AC। मैं प्रूफ बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं प्रूफ को बस जो रिजल्ट है उसको मैं आपको बता रहा हूं, एंड फिर हम देखेंगे कि इनका हम रिजल्ट, इन रिजल्ट को हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल के चार थ्योरम है जो कि सिमिलर ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। तो इन 4 थ्योरम को जानने से पहले ना कुछ कॉमन चीज आपको जानना जरूरी है कि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मान लो कि जो भी ट्रायंगल है आपका वो अगर सिमिलर है, देन मान लो कि हम एक ट्रायंगल भी ले लेते हैं, इसका नाम ABC, इसका नाम PQ है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल है तो AB/PQ इज इक्वल टू
बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ये कंडीशन फुलफिल करेगा। एंड जो रिस्पेक्टिव एंगल होंगे, जैसे बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे कंग्रुएंट ट्रायंगल में जब आपने क्लास 9th में किया था तो आपने ये देखा होगा, जब भी कोई दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो एंगल्स के साथ साथ साइड भी इक्वल होते हैं, और हम उनको सीपीसीटी बोलकर बताते थे। वैसे ही यहां पर अगर ट्रायंगल सिमिलर है, देन एंगल्स तो बाय डिफॉल्ट इक्वल, ये जो एंगल है ये एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा, बट साइड इक्वल नहीं होंगे, यहां पर साइड का रेशियो इक्वल। तो इन चीजों को हमें अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं उन चारों थ्योरम के जो डिटेलिंग है। पहला थ्योरम एंगल है। मान लो कि कोई दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर। अगर गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए एंड इतना बोलने के बाद हम ये भी बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू आर, एंड जो हमने रिजल्ट वहां पर देखा था उसको हम यहाँ पर यूज कर लें। और ये जो रिजल्ट है ना, इन्हीं रिजल्ट को क्वेश्चन में हमें इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। तो ये है हमारा एंगल एंगल थ्योरम। इसके बाद हम देखते हैं एंगल एंगल एंगल। हकीकत में ये भी एंगल एंगल ही है, बट इसमें तीनों एंगल आपको कहीं ना कहीं इक्वल बता दिया जाएगा जिसे हमें यूज करना है। जैसे इसको ए बी सी पी क्यू आर, इसमें रहेगा गिवन में जो डेटा होंगे हमारा, या हमें कभी कभी खोजना भी पड़ता है या कभी कभी कॉमन भी हो सकता है। एंगल ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर। देन जैसे ही ये तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे, वी कैन राइट ए बी अपॉन, पहले हम इनका वो लिख लेंगे रिजल्ट, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे ही ये सिमिलर होगा देन वी कैन राइट, चूंकि तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं, तो अब हम इनके रिजल्ट को लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर। ये रिजल्ट है, इन रिजल्ट को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। जो अगला थ्योरम है दैट इज साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में मान लीजिए कि अगेन दो ट्रायंगल हैं। अब यहां पर जो गिवन डेटा होगा ए बी सी पी क्यू आर, यहां पर क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन होगा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंड दो साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यानी कि जहां पर ये एंगल होगा, यही वाला साइड, ये जो साइड हम बना रहे हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। देन वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। एंड जैसे ही ये सिमिलर हो गया तो बचा हुआ जो चीज है आप अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारा साइड एंगल। साइड एंगल साइड में हमेशा की, मान लो कि ये एंगल है तो ये रेशियो और इसका रेशियो होगा अगर ये कोई ट्रायंगल बनता है। जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज साइड साइड साइड। इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल होंगे और इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो है आपको मेंशन होगा और गिवन होगा कि दीज आर इक्वल्स। तो जैसे यहाँ पर जो गिवन डेटा होगा आपका
कभी कभी गिवन को हमें खोजना पड़ता है क्वेश्चन में, किन तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, दिमाग लगाता है। तो बट ये हमारा गिवन में आ जाएगा, तो रिजल्ट हम बता सकते हैं कि एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर। और जब ये रिजल्ट आ गया, देन वी कैन राइट एंगल ए, सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंड सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये शुरू के तीन, यानी कि बीपीटी, एमपीटी एंड एंगल बाइसेक्टर प्लस 4, यही 7 थ्योरम पे पूरा ट्रायंगल है। बाकी जो अगर आपके पास सारे सेट वाले आर डी शर्मा है, उसमें पहले वो सिलेबस में हुआ करता था, बट जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बाकी की चीजें इस बार सिलेबस में नहीं है। तो हमें थ्योरम के नाम पे यही 3 4 5 चीजें देखना है। जैसे पहला मैंने आपको बताया बीपीटी, उसके बाद बताया मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद बताया एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती हैं, क्या क्या रेशियो इक्वल हो सकता है। उसके बाद हमने एंगल एंगल को बताया, उसके बाद हमने आपको एंगल 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 को बताया, एंड आफ्टर दैट साइड एंगल साइड को बताया, एंड फिर साइड साइड साइड। तो ये सातों थ्योरम पे आपको बिल्कुल इक्वली कमांड होना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो इन सातों थ्योरम पे कमांड होना चाहिए। बाकी जो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आऊंगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।